वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलुसिनेशन। ये बेसिकली हम जब परसेप्शन पढ़ रहे थे वहां पे एक टॉपिक आया था एरर इन परसेप्शन। वहां पे मैंने आपको बताया था हेलुसिनेशन और इल्यूजन। तो इस वीडियो में हम हेलुसिनेशन की बात करेंगे कि हेलुसिनेशन क्या होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इल्यूजन की बात करेंगे। वैसे तो हेलुसिनेशन डिटेल में साइकेट्री में है और हम वहां भी पढ़ेंगे कि जैसे हेलुसिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या क्या है, वो तो हम यही पढ़ लेंगे। लेकिन कॉजेस क्या क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम साइकेट्री में पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हेलुसिनेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके ठीक है, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ अबाउट हेलुसिनेशन। डेफिनेशन ऑफ हेलुसिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ लिखा है सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि हेलुसिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी आवाज आना या ऐसी चीजें दिखना जो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, हेलुसिनेशन बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिक जो सीवियर पेशेंट होते हैं, सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट हो गए, सीवियर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं, उनमें ये देखा जाता है। या किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या किसी को बहुत ही ज्यादा फीवर है। वैसे फीवर में तो रेयर होता है, पर ये जो कुछ कैटेगरीज है इनमें देखा गया है ये हेलुसिनेशन। अब ये हेलुसिनेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम यहाँ देखते हैं। सेंसरी परसेप्शन, परसेप्शन एज इन किसी चीज को परसीव करना, चाहे वो आवाज हो सकती है, वो कुछ दिख सकता है, कुछ स्मेल आ सकती है या कुछ टेस्ट आ सकता है। ठीक है, ओके। विदाउट एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, विदाउट एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई का क्या मतलब हुआ कि वहां पे कोई भी चीज है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रही है। किसी ने बुलाया नहीं है लेकिन सुनाई दे रहा है। कुछ स्मेल नहीं है लेकिन आपको स्मेल आ रही है, चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है। कुछ खाया नहीं है लेकिन टेस्ट आ रहा है ना। किसी ने टच नहीं किया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टच कर रहा है। ठीक है, दैट इज हेल्यूसिनेशन। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन। मैंने सिंपल वर्ड में बताया था। हेलुसिनेशन का मतलब है कि कोई नहीं है तो भी कोई दिखना, या किसी ने बोला नहीं है तो भी आपको सुनाई देना। और इल्यूजन में आपको बताया था कि सांप और रस्सी, है ना, जैसे रस्सी को देख के आप सांप समझ गए। तो ये दो डिफरेंस है हेलुसिनेशन और इल्यूजन में। एंड ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशन और इल्यूजन में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक मिस इंटरप्रिटेशन और एक फॉल्स परसेप्शन। तो जो फॉल्स परसेप्शन है वो है हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई इज एब्सेंट, मतलब एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ परसीव कर रहे हो, आपने गलत परसीव कर लिया है। ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन विद प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कुछ प्रेजेंट तो है लेकिन आपने उसको गलत समझ लिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन और इल्यूजन, एंड इसको आप अच्छे से मार्क कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एन अल्कोहलिक पर्सन सीइंग पिंक एलिफेंट, जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, बहुत ज्यादा पी रखी है, उसे एलिफेंट, पिंक एलिफेंट दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि एलिफेंट को पेंट भी तो कर सकते हैं, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इट्स जस्ट कि आप भी वहां पे प्रेजेंट होगे तो भी वो इंसान बोलेगा देखो वहां पे पिंक एलिफेंट है, और आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है हेलुसिनेशन। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन हियरिंग वॉइसेस और एक्सपीरियंसिंग फाउल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम सीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, वो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन को कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, सुनाई दे रहा है मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन, और स्मेल आ रही है। ठीक है, स्मेल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल के लिए होता है ना। तो ऑडिटरी मतलब सुनाई देना, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल आना। ठीक है, ओके, ये दो एग्जांपल्स थे। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन पे कि कितने टाइप्स के हेलुसिनेशन होते हैं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जितने हमारे सेंसेस हैं, मतलब 5 सेंसेस हैं, तो हमारे पास 5 टाइप के हेलुसिनेशन प्रेजेंट हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद कुछ और भी हेलुसिनेशंस हैं, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है विजुअल हेलुसिनेशन। अब विजुअल से आपको समझ में आ रहा होगा, विजुअल का मतलब ही क्या होता है, किसी को कुछ दिखाई देना। ठीक है, तो कोई भी रूम में प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैं अकेली हूँ और मेरे साथ एक साइकेट्रिक पेशेंट है, मे बी उनको वो स्किज़ोफ्रेनिक हो सकते हैं या सीवियर डिप्रेशन है उन्हें। ठीक है, तो वो
मेरे सामने बोल रहे हैं कि देखो कॉर्नर में वो खड़ा है, ठीक है, और मैं उस रूम में हूँ और मैं देखूं कि नहीं कोई भी नहीं है, मैं कितना भी उन्हें समझाऊंगी कि वहां कोई भी नहीं है, फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, देखो तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे खड़े हैं वो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, किसी को कुछ दिखाई देना जो वहां पे है ही नहीं। देन ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब सुनाई देना, एंड आप इसे याद कर लेना, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन का टाइप क्या है, और वो है ऑडिटरी, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को सुनाई देती है आवाज, किसी ने बुला दिया, किसी ने आवाज लगाई, क्या आप कहीं मार्केट में हो, किसी ने आवाज लगाई, किसी ने मुझे बुलाया, ठीक है, ऐसा आपको फील होता है, दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, अभी अभी मैंने बताया ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मतलब कोई भी ऑर्डर आना, ऑर्डर एज इन कोई भी स्मेल आना, आपको अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है। देन आता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन, अब गस्टेटरी मतलब टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, टेस्ट की बात हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा टेस्ट, आपने कुछ अभी अभी अच्छा कुछ खाया है, कुछ अच्छा टेस्ट आया, या फिर कुछ खराब टेस्ट आया, ठीक है, तो टेस्ट का जो हेलुसिनेशन होता है दैट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। एंड फिफ्थ है हमारे पास टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल का मतलब है टच, ठीक है, जो टच का हेलुसिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ओके, ठीक है। तो ये हो गए कुछ 5 टाइप के जो सेंसेस है हमारे, उसके बेसिस पे हमारा हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अदर हेलुसिनेशन भी कुछ प्रेजेंट है, मतलब अदर टाइप्स भी प्रेजेंट है, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे है फॉर्म्ड हेलुसिनेशन। तो फॉर्म्ड में हम क्या फील करते हैं, फॉर्म्ड हेलुसिनेशन का मतलब है जब जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो क्लियर हो कि उसने कोई आवाज सुनी है, क्या आवाज सुनी है, अगर किसी को देखा है तो किसे एग्जैक्टली देखा है, अगर वो हर एक डिटेल के बारे में उन्हें पता है, दैट इज फॉर्म्ड हेलुसिनेशन। नॉन फॉर्म्ड का मतलब है कि पता ही नहीं है क्या आवाज आई, कौन क्या बोल रहा है नहीं पता है, कुछ देखा तो क्या देखा वो भी नहीं पता है, तो उसे हम नॉन फॉर्म्ड हेलुसिनेशन बोलते हैं। देन आता है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, तो बहुत लोग काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन को टेक्टाइल हेलुसिनेशन में ही काउंट कर लेते हैं। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन का मतलब है कि जैसे कोई एक पर्सन है और उसका जो पैर है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया और उसको एम्पुटेट करना पड़ा, मतलब कट करना पड़ा, ठीक है, तो पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे इस पैर में नीचे एंकल में दर्द हो रहा है, अब एंकल है ही नहीं तो कहाँ से दर्द होगा, ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट निकल जाने के बाद भी उन्हें उस बॉडी पार्ट का पेन फील होना, या फिर ऐसा फील होना कि हाँ सपोज ये हाथ किसी का अगर नहीं है, ठीक है, यहीं से नहीं है, तो उसे यहाँ पे थोड़ी पेन होगा, उसे थोड़ी ऐसा लगेगा कि अरे मेरे रिस्ट में पेन हो रहा है, तो दैट इज काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। और ये ना मतलब पीटीएसडी एज एन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है, और ये सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनका जैसे हाथ हो गया या पैर हो, मतलब एम्पुटेशन वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये हेलुसिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सूडो हेलुसिनेशन। अब ये सूडो हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, हिप्नोगोगिक और हिप्नोपॉम्पिक। मैं लिख देती हूँ, हिप्नोपॉम्पिक, हिप्नो गॉगिक, ओके। तो ये जो सूडो हेलुसिनेशन है ये 2 टाइप का है, हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक। वैसे ये सूडो हेलुसिनेशन हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये हिप्नोगॉगिक है ये तो कॉमन है, ठीक है। अब आपने कभी फील किया होगा कि आप सो रहे हो, और मोस्टली ये सोते टाइम पे होता है, ये जो हिप्नोगॉगिक है ना मोस्टली ये सोते टाइम पे होता है, जब आप सोने जा ही रहे हो आपको ऐसा लगता है सडनली आप गिर गए और आप चौंक जाते हो, दैट इज हिप्नोगॉगिक, ठीक है। और ये कब होता है, ये जब आप सोने जा रहे हो तब के टाइप पे होता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको नींद आ रही है और आप अचानक से चौंक जाते हो, दैट इज हिप्नोगॉगिक, ओके। लेकिन हिप्नोपॉम्पिक क्या है, ये रेयर है, ओके, ये रेयर है। और ये कब होता है, ये होता है सुबह उठते ही, आप नींद से उठे हो और तब आपको एक झटका लगता है, दैट इज हिप्नोपॉम्पिक। इसमें ऐसा लगेगा जैसे आप मर गए हो या फिर आपको चोट लग गई, आप गिर गए हो बिल्डिंग से, दैट इज हिप्नोपॉम्पिक, ठीक है। तो हिप्नोगॉगिक और हिप्नोपॉम्पिक, और ये मोस्टली ये वाला जो है मोस्टली ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, ये भी स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोमैटिक हेलुसिनेशन, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मोस्ट डेंजरस जो है सोमैटिक हेलुसिनेशन है। सोमैटिक हेलुसिनेशन के और भी नाम है, जैसे हेलुसिनेशन ऑफ फॉर्मिकेशन, हेलुसिनेशन ऑफ इन्फेस्टेशन, हेलुसिनेशन ऑफ पैरासिटोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सोमैटिक हेलुसिनेशन है इसके ऊपर एक मूवी भी है, आई डोंट नो किसी ने देखी है या नहीं, हॉलीवुड मूवी है, दैट इज कॉल्ड गिल्ट,
ठीक है, ये एक मूवी है, उसमें जो पेशेंट होती है उसको सोमैटिक हेलुसिनेशन होता है। अब सोमैटिक हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि पेट के अंदर उनके सांप घूम रहा है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास, मतलब पेशेंट जाएगा और बोलेगा कि डॉक्टर मेरे पेट के अंदर सांप घूम रहा है, और वो या कीड़ा घूम रहा है या कोई भी मतलब कोई भी वर्म घूम रहा है या कुछ भी अंदर घूम रहा है और वो मुझे मार डालेगा, ठीक है। अब उनका जो हेलुसिनेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो खुद का पेट काट के उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है या किस चीज से कट कर रहे हैं, वो अपना पेट काट के वो स्नेक बाहर निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब ये जो सोमैटिक हेलुसिनेशन है, ये सिर्फ खुद के साथ नहीं होता, ये दूसरों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट है उसे ये भी लग सकता है कि सामने वाले पर्सन के पेट के अंदर सांप घूम रहा है और मुझे उसको कट करके निकालना है, तो वो दूसरों को भी कट करके निकालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे बहुत ज्यादा डेंजरस बोला जाता है। एंड अगर कोई भी इस ये मूवी अगर किसी के पास भी अवेलेबल है तो आप वहां देख सकते हो, तो आपको एक्चुअल में जो सिवियरिटी है इस केस की वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सोमैटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। ये हेलुसिनेशन अदर टाइप्स में है, ये आप एग्जाम में लिखना चाहो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते, नहीं याद हो रहा तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नॉर्सेट का एग्जाम हो गया या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। इसे मैं डिटेल में जब मैं साइकेट्री पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी दोबारा से हेलुसिनेशन। यहाँ सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि हेलुसिनेशन होता क्या है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।